Hello everyone, welcome to the Learning Loop ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, हम एक सीरीज के माध्यम से अपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको हम क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, साथ ही साथ उनका मॉडल आंसर देख रहे थे और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे थे कि एग्जाम में हम किस तरीके से आंसर राइटिंग कर रहे हों या किस तरीके से हम क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हों या किस तरीके से हम क्वेश्चन को लिख रहे हों। ठीक है ना। तो अपनी इस सीरीज में हम 2025 का हमारा जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम 10th क्लास का आईटी का पेपर है उसको हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो सारे जो लेक्चर्स हैं उनको आप देख सकते हो, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चर्चा करी सबसे पहले, फिर हमने 3 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करे, फिर 5 नंबर और फिर 7 नंबर। उसके बाद हमने क्या किया था, अपनी सीरीज में 2024 का पेपर स्टार्ट किया था। ठीक है। तो 2024 के जो पेपर है उसमें अभी तक मेरे द्वारा आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चंस डिस्कस कराए गए थे, उनकी हमने फॉर्मेटिंग देखी थी, साथ में उनके हमने मॉडल आंसर देखे थे और साथ में हमने ये देखा था कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो आज हम इसी सीरीज में, ठीक है, हम 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। हम ये देखने वाले हैं कि 2023 के अंदर हमें 3 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये किस तरीके के सवाल यहाँ पर बने। ठीक है। हम देख लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ट्रैक परिवर्तन क्या है, जिसको हम ट्रैक चेंजेस बोलते हैं। ठीक है। ये आपका डोमेस्टिक डेटा एंट्री से पूछा गया है। ठीक है ना, लिब्रे ऑफिस राइटर से। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस बेस से, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फॉर्म और रिपोर्ट से क्या आशय है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे रोजगार कौशल से पूछा गया कि समय प्रबंधन क्या है। चौथा क्वेश्चन आप देखोगे आपसे पूछा गया है रोजगार कौशल से, ठीक है, 10th क्लास से, स्थायी विकास की दिशा में हम कैसे योगदान कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या स्थायी विकास हमें 2025 के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है, 2024 के अंदर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है और 2023 के अंदर भी हमें देखने मिल रहा है। एक क्वेश्चन यहां से आपसे सतत विकास का पूछा ही जा रहा है। ठीक है। फिर हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, वो बनता है आपका कि एक से अधिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को हम समूहीकृत या एकीकृत करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके स्टेप आपको बताने। तो ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले हैं, इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इनका हम मॉडल आंसर देखने वाले हैं, साथ ही साथ हम उस अप्रोच को समझने वाले हैं कि एग्जाम के अंदर हमें किस तरीके से लिखना है। ठीक है। तो अगर आपने ये प्रीवियस वीडियो क्लासेस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर 2025 कंप्लीट कर सकते हैं। 24 में मैंने अभी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन समझा दिए हैं, तो उनको आप देख सकते हो, और 23 हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रैक परिवर्तन या ट्रैक चेंजेस क्या है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन या फिर से रिपीट होता है तो हमें किस तरीके से लिखना है ना, या इसका मॉडल आंसर क्या होगा। ठीक। तो ट्रैक परिवर्तन एक सुविधा है जिसमें हम क्या करते हैं, दस्तावेज में किए गए सभी बदलाव, जैसे कि उसमें कुछ ऐड करना, कुछ हटाना या उसको मॉडिफाई करना, ठीक है, को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि बाद में उन्हें देखा और स्वीकार या अस्वीकार किया जा सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैक चेंजेस कहते हैं या ट्रैक परिवर्तन कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, तो यह सुविधा जो है वो समूह कार्य, संपादन या मॉडिफिकेशन, ठीक है, दस्तावेज की जांच आदि के लिए क्या होती है, उपयोग होती है। तो इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं या बता सकते हैं। इसके बारे में आपको और अधिक जानना है या पढ़ना है तो मैंने पीछे आपको ये दिया हुआ है, तो आप इसको टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इससे जुड़े हुए और क्वेश्चन अगर बनते हैं तो उनको कैसे लिखना है यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है। तो ट्रैक चेंजेस से जुड़े हुए जो सारे पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ दिए हुए हैं, तो इसको आप डिटेल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है फॉर्म और रिपोर्ट से क्या आशय है। ये आपका है ना, लिब्रे ऑफिस बेस से या डीबीएमएस वाले चैप्टर से आपका पूछा गया है। ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस बेस में फॉर्म क्या होता है और रिपोर्ट क्या होता है। आप देखोगे डीबीएमएस से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है ना, मैंने आपको इसको 7 नंबर में भी बताया था। ठीक है। तो आप है ना प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म के बारे में। ठीक है। तो फॉर्म एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसकी सहायता से डेटाबेस में क्या होता है, डेटा को आसानी से एंटर किया जाता है या दर्ज किया जाता है। ठीक है। संशोधित और उसे देखा जाता है। ठीक है।
कोई भी फॉर्म जो होता है उसमें आप देखते हो इस तरीके से यूजर इंटरफेस या यूजर के लिए आसान या सुविधाजनक कुछ सेक्शंस बने होते हैं, जिसमें कुछ बटन होते हैं, है ना, कुछ लेआउट बने होते हैं, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, एंट्री को दर्ज करते हैं और बाद में ये एंट्री कहाँ हो जाती है, टेबल के फॉर्म में या डेटाबेस के फॉर्म में क्या हो जाती है, दर्ज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये यूजर के लिए एक इंटरफेस बनाया जाता है जिसमें यूजर इसमें क्या कर सके, आसानी से चीजों को दर्ज कर सके। कुछ इसके बाद हमारे पास आता है रिपोर्ट, है ना। तो रिपोर्ट जो है वो डेटाबेस में संग्रहित डेटा को सुव्यवस्थित और प्रिंट योग, ठीक है, प्रस्तुत करता है, या इस फॉर्मेट में इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसको और बढ़िया आपको लिखना है तो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि आप इसको और थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है। लिब्रे ऑफिस बेस में फॉर्म जो है वह ऑब्जेक्ट होता है जिसका उपयोग टेबल में डेटा को दर्ज करने, देखने और संशोधित करने के लिए किया जाता है। यह उपयोगकर्ता यानी यूजर के अनुकूल इंटरफेस क्या करता है, प्रदान करता है या प्रोवाइड कराता है। रिपोर्ट बताया गया कि रिपोर्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जिसका उपयोग टेबल या क्वेरी से प्राप्त डाटा को सुव्यवस्थित, सारणीबद्ध और प्रिंट योग्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है टाइम मैनेजमेंट, या आपसे समय प्रबंधन के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि 10th क्लास में रोजगार कौशल के लगभग 30 से 40 टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक के माध्यम से आप रोजगार कौशल के सभी टॉपिक्स का क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में 10th में हम अगर सिलेबस की बात करते हैं तो 25 मार्क्स, है ना, 25 मार्क्स या 25% जो है वो रोजगार कौशल आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे होंगे। काफी बड़ा यहाँ पर आप देखोगे, है ना, सेक्शन बनता है। 25 मार्क्स कम नहीं होते हैं ना एक एग्जाम के अंदर। 25 नंबर आप रोजगार कौशल से देख सकते हैं, जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, 5 मार्क्स वाले भी होते हैं और 7 मार्क्स वाले भी हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ बात कर लेते हैं तो समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो समय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध समय का सही योजना के अनुसार क्या करना है, उपयोग करना है और कार्यों को समय पर और प्रभावी तरीके से या प्रभावी ढंग से पूरा करना है। इससे कार्य क्षमता बढ़ती है और तनाव क्या होता है, कम होता है, ठीक है। 100 प्रबंधन के अंतर्गत हमने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप पॉइंट्स फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो मैंने बताया हुआ है, आप 3 नंबर के लिए कैसा लिख सकते हो, है ना। पहला पॉइंट आपका होगा समय प्रबंधन का अर्थ, जिसमें आप इसका अर्थ बताएंगे कि कार्यों को योजना बनाकर समय पर पूरा करना ही क्या कहलाता है, समय प्रबंधन। यहाँ ध्यान ये रखना है कि 3 नंबर में शब्दों का कम प्रयोग करना है। बहुत कम से कम सेलेक्टेड शब्दों में हमें अपनी बात रखनी है। भले ही 75 वर्ड्स हमें बोला गया, हम कोशिश कर रहे हो कि 40 से 50 शब्दों में हमें बहुत अच्छा आंसर यहाँ पर बना पा रहे होंगे, जिससे एग्जामिनर प्रभावित भी हो, आप अपनी पूरी बात भी कह पाएं और आपको पूरे नंबर भी मिल जाए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 75 शब्द या पूरा पेज हम भर के आएंगे तभी हमें 3 नंबर मिल रहे हो। अगर हमने श्योर शॉर्ट या सेलेक्टेड हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, टू द पॉइंट अपनी बात हमने पूरी करी हुई है, चीजों को अंडरलाइन किया हुआ है, जो की पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन किया है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उदाहरण है ना, छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, इनका हमने यूज किया होगा। मैंने आपको आंसर राइटिंग टेक्निक में सारी चीजें डिस्कस कराई हैं, सारी चीजें बताई हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं और सारी चीजें आपको वहां भी मिल जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसमें क्या लिख सकते हो, परीक्षा से पहले पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना, है ना, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिख रहे होंगे, यह महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे पहले होमवर्क करना, उसके बाद मोबाइल चलाना या टीवी देखना, एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। 3 नंबर में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट में हम देख सकते हैं समय प्रबंधन से कार्य कुशलता बढ़ती है और तनाव क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, रोज समय पर पढ़ने से क्या होगा, परीक्षा का डर खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे पास 10 दिन का टाइम एग्जाम के लिए या 12 दिन का टाइम या 8 दिन का टाइम हमारे पास बचा हुआ है, अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ रिवीजन कर रहे होंगे तो एग्जाम के एक दिन पहले हमारा डर खत्म हो जाएगा, या हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, हमने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करी हुई है, हमने रिवीजन भी किया हुआ है, हमने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स आपको वहां पर बताए गए हैं कि आपको कैसे कम से कम समय में एग्जाम में रिवीजन करना है और अब कैसे अपना माइंडसेट अच्छा या पॉजिटिव बनाकर रखना। वहां पे हर एक चीज के ऊपर आपको एक लेसन या एक लेक्चर मिल रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि हम स्थायी विकास की दिशा में कैसे योगदान कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि स्थायी विकास से एक क्वेश्चन हर साल परीक्षा में आपसे पूछा जा रहा है। हमने 22 से लेकर 24 तक के जो पेपर देखे हैं उनमें स्थायी विकास से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही रहा है, ठीक है। तो स्थायी विकास की दिशा में योगदान के लिए हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ठीक है। जल, बिजली, ईंधन का सीमित व सही उपयोग करना, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हो, चीजें सुरक्षित या संरक्षित रह सके, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना और प्लास्टिक का कम उपयोग करना हम कर सकते हैं।
पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, कचरे को अलग अलग करना, वस्तुओं का पुनः उपयोग करके रिसाइकलिंग करना इसके अंतर्गत शामिल हो सकता है। तो ये हम अपने साइड से क्या कर सकते हैं, 3 पॉइंट बता सकते हैं स्थायी विकास की दिशा में योगदान देने के लिए। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं 5th नंबर पे हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि एक से अधिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को हम समूहीकृत, चलिए यहां हम देख लेते हैं, हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि एक से अधिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को समूहीकृत करने के लिए चरण लिखें। आप लिखोगे राइट द स्टेप टू ग्रुप मोर देन वन ड्राइंग ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब राइटर में हम देख रहे हैं, ठीक है, कि अधिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को समूहीकृत करने के स्टेप या चरण क्या है। तो पहला स्टेप आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट को चुनना। हम कंट्रोल की दबाकर सभी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को एक एक करके क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कमांड दे सकते हैं। मतलब चयनित ऑब्जेक्ट पर हम राइट क्लिक करके कहाँ जा रहे होंगे, फॉर्मेट में जा रहे होंगे, फिर हम ग्रुप में जा रहे होंगे, या हम ग्रुप पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं समूह बनाना, मतलब सभी चयनित ऑब्जेक्ट एक ही समूह में बदल जाएं और एक साथ मूव या एडिट किए जा सकें, फिर हम इसके ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज हमने 2023 के 3 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करे। इसके बाद हमारा जो अगला सेशन होगा, अगली क्लास होगी, उस क्लास में हम 2022 वाले सारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। फिर इसी श्रृंखला में हम 5 नंबर वाले डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और फिर हम 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर आप अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल रही है। ठीक है, और आप, है ना, चैनल या यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाकर भी क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और नोट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आपको सारी क्लासेस, जो भी क्लासेस हो रही हैं, उसके पीडीएफ नोट्स आपको कंप्लीटली वहां पर मिल जाएंगे।